हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने आपके CITS के सिलेबस की करीब 7 या 8 यूनिट कवर कर ली हैं, जिसमें मैं सीधा बात करूंगा यूनिट नंबर 2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जहां पर हम लोगों ने लर्निंग के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, अधिगम के प्रकार। एक होता है इंसिडेंटल और एक होता था डेलिब्रेट। इंसिडेंटल वो होता है जो मनुष्य अनजाने में सीख जाता है, और डेलिब्रेट प्रयास पूर्व या प्रयत्न पूर्वक करके जो भी सीखता है वो डेलिब्रेट लर्निंग के अंदर आता है। अब जब डेलिब्रेट लर्निंग की बात करी थी तो हम लोगों ने उसके भी कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे रेशनल लर्निंग, रोट लर्निंग। और रोट लर्निंग और रेशनल लर्निंग में एक डिफरेंस था कि रोट लर्निंग स्पेशली बच्चों के लिए लर्निंग टेक्निक था। एक ऐसा टेक्निक था जो बच्चों के लिए यूज़ करा जाता था पढ़ाने के लिए, जिसमें उनको चीज़ें बार बार कराकर याद करा दी जाती थी। तो ये साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग हम लोग पढ़ रहे थे। वहीं पर हम लोगों ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी देखा था कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ लर्निंग या टीचिंग बिहेवियर अलग अलग तरीके से करना होता है। तो कुछ इसी सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे आज, जो कि आपके CITS के सिलेबस की यूनिट नंबर 13 है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग। क्योंकि CITS और CTS के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एडल्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। करीब 18 to 21 नॉर्मली उनका एवरेज एज ग्रुप होता है, एडल्ट कैटेगरी में होते हैं। इसलिए एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एज इंस्ट्रक्टर आप जब बन जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इसमें एक टर्म आ रही है पेडागोगी। पहले ही देखते हैं कि पेडागोगी है क्या। तो पेडागोगी जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है लीडिंग चिल्ड्रन, मतलब बच्चों पे केंद्रित होता है ये। ठीक है, पेडागोगी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। इट इज़ ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, ये मैंने जिस तरीके से डायग्राम बनाया है आपको दिख रहा है कि टीचर सेंटर में, या मैं कंटेंट की बात करूं क्योंकि जनरली क्लासरूम के लिए जो कंटेंट होगा वो टीचर ही डेवलप करता है, जैसा हम लोगों ने इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में देखा था। तो ये टीचर से यहाँ पे लर्नर का जो कनेक्शन होता है पेडागोजी में, जिसमें कि छोटे बच्चों के लिए जो लर्निंग हो रही है, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उनको ऑब्जर्व कर कर उस इंफॉर्मेशन को गेन करके बच्चे नॉलेज पाते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, नॉलेज प्रोसेस हो रहा है या ये जो प्रोसेस हो रहा है गेनिंग का, ये वन वे होगा, है ना। ये वाला जो है इंफॉर्मेशन सिर्फ बच्चों को दे दी जा रही है, वहाँ से बच्चों का अपनी तरफ से या लर्नर का अपनी तरफ से कोई बोलना चाहिए इनोवेशन या कोई नई नॉलेज या नई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, उसे कहीं एप्लीकेशन में यूज़ करना, ऐसा कुछ जनरली नहीं होता है जब ये चिल्ड्रन के केस में बात करी जाती है बच्चों की। सो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, ये कहलाता है पेडागोगी। आगे बात करेंगे एंड्रागोगी की। एंड्रागोजी वर्ड एंड्रागोगी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स लीडिंग मैन। वहाँ पर क्या था, लीडिंग चिल्ड्रन, यहाँ पर लीडिंग मैन। जनरली मैन को हम लोग एडल्ट फॉर्म में बोलते हैं कि वयस्क लोगों के लिए मैन यूज़ करा जाता है, बच्चों के लिए चाइल्ड शब्द यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको लीडिंग मैन शब्द दिया गया है। एंड्रागोजी इज डिफाइंड एज द मेथड एंड प्रिंसिपल यूज्ड इन एडल्ट लर्निंग। इट इज़ ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लर्नर को मैंने सेंटर में लेकर चारों तरफ कंटेंट लिया है, और ये कंटेंट कौन डेवलप करता है, कंटेंट डेवलप करता है टीचर। ठीक है, तो ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसका एम होता है कि लर्नर की थिंकिंग को डेवलप करना, स्वतंत्र रूप से उसकी थिंकिंग डेवलप हो, और वो जो नॉलेज सीख रहा है या सीख चुका है उसको वो अप्लाई करे, उसको एप्लीकेशनल वे में ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल टीचर का या इंस्ट्रक्टर का काम है वो गाइड करने का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर एज ए गाइड काम करेगा, इंस्ट्रक्टर एज ए गाइड काम करता है, लेकिन एक्चुअल में जो कुछ एक लर्नर सीखता है उसको वो अप्लाई करता है, और ये टू वे में होगा। ये वाला जो लर्निंग प्रोसेस होगा ये टू वे होगा कि दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होगी, और इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करके जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, डिस्कशंस होंगे, उससे जो रिजल्ट्स आएंगे उससे लर्नर सीखेगा, उनको कहीं अप्लाई करेगा। तो ये एंड्रागोगी के प्रिंसिपल या एंड्रागोगी के सिद्धांत कहलाते हैं। इसमें लर्नर जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और लर्नर को केवल गाइड करने की नीड है, जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है, टर्म एंड्रागोजी जो है इसे
डिफाइन करा था या इसको सबसे पहली बार यूज़ करा था अलेक्जेंडर कैप ने। और ये पॉपुलर कब हुई थी, जब ये मेलकम शेफर्ड नॉल्स जी थे, ये भी एक शिक्षाविद थे, इन्होंने इसको जब यूज़ करा तो इसका व्यापक तरीके से इन्होंने उपयोग करा और इन्हें फादर ऑफ एंड्रोगॉजी भी कहा जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा ये आपको दोनों में डिफरेंस, कि बच्चों के लिए जो है वो पेडागोजी है और बड़ों के लिए या वयस्कों के लिए जो लर्निंग प्रोसेस होती है या लर्निंग अप्रोच जो होती है उसको बोलते हैं एंड्रागॉजी। आइए देखते हैं इसमें आपके जो सिलेबस में है एजम्पशंस ऑफ एडल्ट लर्निंग के क्या एजम्पशंस हैं, तो उसको देखते हैं। इन द ईयर 1980 नोल्स गिव 4 एजम्पशंस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। मतलब जो उन्होंने एडल्ट लर्निंग के एजम्पशन बताए थे वही कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे एडल्ट लर्निंग के, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द एजम्पशंस अबाउट चाइल्ड लर्निंग से डिफरेंट होते हैं ये। 1984 में इन्होंने एक और एजम्पशन दिया, तो एक एक करके इन सारे एजम्पशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्निंग एंड मोटिवेशन टू लर्न। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अजम्पशन ऑफ एडल्ट लर्निंग में सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट बोल दूं या सेल्फ डायरेक्टेड एक ही बात है। तो जैसा कि यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है, जो एडल्ट होता है व्यक्ति, जो भी एडल्ट व्यक्ति है, धीरे धीरे क्या होता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, और वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। जब वो शुरुआत स्टेज में होता है, माने उसने कदम ही रखा होता है इस स्टेज में, एडल्ट स्टेज में, तो क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होता है। अगर मैं नॉलेज के बेस पे बात करूं तो एक डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होता है, और जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है वो एक सेल्फ डायरेक्टेड पर्सनैलिटी की तरफ कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, स्वयं निर्देशित पर्सनैलिटी होती है उसकी तरफ वो चेंज होता जाता है, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली लर्नर्स को कई सारे रोल फिल करना पड़ते हैं उनकी लाइफ में, है ना। तो वो एक ऐसे, और जब कौन से रोल्स, सोशल रोल्स हैं कई सारे उसको प्ले करना है, एक बेटे का भी हो सकता है, एक भाई का भी, कुछ कोई अर्न करते हैं, तो इस तरीके से कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कई रोल्स उनको प्ले करना पड़ते हैं जब उनमें मेच्योरिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब वो हायर एजुकेशन में आते हैं तो अपनी एजुकेशन की चॉइस जो होती है वो इस तरीके से बनाते हैं कि उनके रोल का वो एक पार्ट बन जाए। और जब उनके रोल का एक पार्ट बन रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो उसको खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, अब वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी नहीं रहे। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके की ऐसी अप्रोच है या एक ऐसा असम्पशन है जो बताता है कि जो लर्नर होंगे, एडल्ट लर्नर होंगे, वो क्या करेंगे, वो सेल्फ डायरेक्टेड होंगे, वो इनिशिएट कर सकेंगे, अपनी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उसे डायग्नोस कर सकते हैं, उन अपनी लर्निंग नीड समझते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं। तो ये पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट का एजम्पशन लिया जाता है एडल्ट लर्निंग के लिए। दूसरा होता है एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें भी मैंने एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगेन वही बात है, एडल्ट मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब वही बात हुई, जैसे जैसे मैच्योरिटी हो रही है उसके पास एक्सपीरियंस इकट्ठा होते जा रहा है, उसके पास अनुभव इकट्ठा होता जा रहा है। और क्या होता है कि ये जो अनुभव इकट्ठा हुआ है वो आगे की लर्निंग के लिए एक रिसोर्स का काम करता है। ठीक है, और स्टूडेंट क्या होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनकी लर्निंग बेटर होती है जब वो अपने पिछले सीखे हुए नॉलेज को आगे जो सीख रहे हैं उस पर अप्लाई कर पाए। तो जब हम लर्निंग भी करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, क्लास लेने जाते हैं, तो कोशिश करते हैं एट द टाइम ऑफ रिव्यू हम पास्ट में जो कुछ है एग्जाम्पल्स या पिछला जो पढ़ा है उससे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें नए टॉपिक को, जिससे कि वो समझने में आसानी हो। सो ये प्रैक्टिकल वे में अगर यूज़ करेंगे तो एक एजम्पशन है एडल्ट लर्निंग का, जिसमें एडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस यूज़ किया जाता है। अगला होता है रेडीनेस टू लर्न। अब पहले हम लोगों ने बात करी थी कि वही एडल्ट को एक कई सारे सोशल रोल्स उसको प्ले करना होते हैं, कई उसके सारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसका फोकस ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटी पे होता है जो उसकी इस सोशल रोल्स को एनहांस कर सके, इम्प्रूव करने में उसको हेल्प कर सके। ठीक है, तो जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी वो क्या करेगा, ऐसे कोर्सेज की तरफ या ऐसे अप्रोच की तरफ ओरिएंटेड होंगे जो कि क्या करेगी, उसके सोशल नीड को डेवलप करेंगी, उसकी सोशल नीड को एनहांस करेगी। ठीक है, सो सोशल नीड पे ये लर्निंग फोकस है, मतलब वो सीखने के लिए तब तैयार है। ठीक है, वो सीखेगा तभी जब सीखने के लिए तैयार होगा। ये बात हम लोग करते थे पहले भी। तो वही है कि उसकी सोशल नीड पर जब वो फोकस करेगा देन रेडीनेस टू लर्न होगा। अगला बात करते हैं ओरिएंटेशन टू लर्निंग। ओरिएंटेशन टू लर्निंग में अगेन फिर ये डायग्राम आप देखिए, एडल्ट लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड है, इसकी हमने बात करी थी। जो चाइल्ड लर्निंग होती है वो कंटेंट
सेंटर्ड होती है, बट ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। यहाँ पर क्या होता है, ओरिएंटेशन अभिविन्यास की बात करूँगा मैं अगर, कि इस तरीके का होता है कि जो नॉलेज वो सीख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं, उसको वो अगर यूज़ करना चालू कर पाएँ, उसको अगर लर्नर ये जान पाएँ कि इसको कहाँ पर यूज़ करना है, तो बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में, जो कि है इमीडिएट एप्लीकेशन। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में बोलूँ तो वयस्क अधिगम या सीखने को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जो सीखने वालों की क्षमता बढ़ाए। ठीक है, वर्तमान में उनकी व्यवहारिक समस्याओं से निपटने की भी क्षमता बढ़ाए, और उसमें इनकी इच्छा होती है कि आज जो सीखा है उसको हम अप्लाई करके अपनी कल को बेहतर बना सकें। तो ये इसका अभिविन्यास है लर्निंग का, इसके सीखने का एक एजम्पशन ये होता है। और आखिरी एजम्पशन है मोटिवेशन टू लर्न। जिस तरीके से चाइल्ड लर्निंग में होता है कि बच्चों को फोर्स करके भी सिखाया जाता है, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चों की लर्निंग के साथ। एक थ्योरी होती है कि प्रेशर देकर भी उनको सिखा दिया जाता है। जैसे हम रोट लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे बार बार दिया जा रहा है, उस चीज़ को सीख जा रहा है। बट एडल्ट लर्निंग में ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ रही है, अगर इंटरनल फैक्टर से लर्निंग आ रही है, कोई मोटिवेशन आ रहा है, कोई नीड आ रहा है, एक्सटर्निक फैक्टर भी हो सकता है वो, बट प्रेशर नहीं होगा, वो आप प्रेशर देकर वो काम नहीं कराया जा सकता है। तो मोटिवेशन ऑफ लर्निंग जो है, या मोटिवेशन टू लर्न, ये अगर इंटरनल फैक्टर से आएगा, इंटरनल फैक्टर से कोई मोटिवेशन आता है निकलकर उसकी नीड से रिलेटेड, सोशल रोल्स से रिलेटेड, एप्लीकेशनल वे में उसका इंटरेस्ट जाग जाता है, तो ये क्या होता है, लर्निंग को एनहांस करता है, लर्निंग को बहुत सक्सेसफुल बना देता है। तो ये कुछ अजम्पशंस थे एडल्ट लर्निंग के। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग इस यूनिट को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।